हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन लिस्ट के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत सारे। उसकी एक अगली कह सकते हैं वीडियो है जो ये कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो सैंपल पेपर का प्रोग्राम है। मतलब इस बार जो सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर दिया है उस सीबीएसई सैंपल पेपर का ये प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं जो ये लिस्ट से रिलेटेड है। और इसी तरीके का कोई ना कोई प्रोग्राम आपके एग्जाम में जरूर आएगा एक लिस्ट से। ये प्रोग्राम क्या कहता है कि आपको जो है वो एक लिस्ट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी लिस्ट को जो है वो एरे भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने एरे और ब्रैकेट में लिस्ट कहा है। मतलब आपको क्या करना है इस प्रोग्राम में, एक एरे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, यानी कि एक लिस्ट को एक्सेप्ट करना है और एक वैल्यू n को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। वो यूजर से एक्सेप्ट करने के बाद सारे एलिमेंट को शिफ्ट करना है जितनी बार यूजर ने कहा n टाइम्स। यानी कि अगर सपोज कीजिए, जैसे एग्जांपल से क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा कि मान लीजिए अगर आपके पास एक एरे था यानी कि लिस्ट था जिसका नाम ARR है, नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें एलिमेंट से 10 20 30 40 12 और 11 और n में यूजर ने वैल्यू दिया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट, ये जैसे 10 है, ये 2 पोजीशन आगे निकलेगा तो एक पोजीशन इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन ये हो गया, सेकंड पोजीशन ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 10 यहाँ पे आ गया। वैसे ही ये 20 है, ठीक है, तो ये एक पोजीशन ये 10 के पोजीशन पे जाएगा और दूसरे में ये लास्ट में चला जाएगा, आ गया, ठीक है। 30 जो है वो 2 पोजीशन आगे जाएगा तो सबसे पहला बन जाएगा। 40 जो है वो 2 पोजीशन जाएगा तो दूसरा बन जाएगा। ऐसे ही 12 जो है वो 2 पोजीशन आगे जाएगा, 11 2 पोजीशन आगे जाएगा। मतलब आपने अगर यहाँ n में दे रखा है 2 तो हर एक एलिमेंट को 2 पोजीशंस आपको लेफ्ट में क्या करना है, शिफ्ट करना है। अगर n में दे रखा है 3 मतलब आपको क्या करना है, हर एक एलिमेंट को 3 पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट करना है। ये क्वेश्चन लेफ्ट का है, साथ ही साथ आप जो है वो लेफ्ट के बदले क्या कह सकते हैं, राइट में भी शिफ्टिंग का प्रोग्राम लिख सकते हैं अगर आपको लेफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके ठीक पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमें एक एक पोजीशन लेफ्ट में या एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट करना है एलिमेंट्स को तो हम कैसे करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो देखिए, क्योंकि उसमें सारा कॉन्सेप्ट है कि एक स्टेप लेफ्ट या एक स्टेप राइट हम कैसे शिफ्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स को। इस वीडियो में हम जितनी बार यूजर कहेगा उतनी बार शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको एक डायनामिक एरे बनाना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखिए प्रोग्राम जो में है जो डायनामिक एरे का ही यूज कीजिए। तो मैं के नाम का एरे लेता हूं, मतलब लिस्ट लेता हूं और साइज यूजर से पूछता हूं कैसे, तो इंट एंड देन इन ब्रैकेट इनपुट एंटर व्हाट, साइज ऑफ द एरे। यानी मैं साइज मांगता हूं यूजर से, साइज ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अब जो भी यूजर ने साइज दिया उसके अकॉर्डिंग मैं एक लूप लगा देता हूं, फॉर आई इन रेंज और इन ब्रैकेट क्या दे दूंगा मैं, साइज, ठीक है। अब यहां से मैं बार बार वैल पूछूंगा, वैल इक्वल टू इंट इन ब्रैकेट इनपुट एंटर एलिमेंट, यानी कि वो एलिमेंट दीजिए जो आप क्या करना चाहते हैं, लिस्ट में एंट्री करवाना चाहते हैं। और उसको हम क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे किसमें, ए में। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, ए डॉट अपेंड, यानी ए में अपेंड कर दो इसको, वैल्यू को। और यहां पे हम प्रिंट करके शो भी कर देंगे, PRINT, ओरिजिनल लिस्ट इज व्हाट, ओरिजिनल लिस्ट इज कॉमा क्या, ए। तो मतलब यहां से लेके और यहां तक जो हमने काम किया ये है मेरा क्या, डायनामिक लिस्ट। यानी यूजर से मैंने क्या किया, लिस्ट लिया और जो वैल्यू यूजर ने दिया उस वैल्यू में हमने क्या किया है, मतलब उस लिस्ट में हमने वैल्यू को इंसर्ट किया है यूजर से लेके। ये ध्यान देने वाली बात है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लिस्ट जो होते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होता है कौन सा, डायनामिक, और एक होता है स्टैटिक। डायनामिक मतलब हम यूजर से पूछ के वैल्यूज डाल रहे हैं। देखिए पहले हमने ब्लैंक लिस्ट लिया, फिर साइज पूछ के यूजर से बार बार किया। अगर आपको ये समझ में नहीं आता इसका मतलब आपको लिस्ट का बेसिक ही क्लियर नहीं है, क्योंकि बेसिक ही ये होता है कि कैसे इनपुट लिया जाता है लिस्ट का। तो हमने आपको लिस्ट का इनपुट ले लिया, कैसे एग्जीक्यूट होगा तो देखिए फिर से मैं शॉर्टकट में बताता हूं। अगर इसको आपको अच्छे से समझना है तो प्लीज पहले जाके लिस्ट के बेसिक्स को क्लियर कीजिए, ठीक है, तब आप यहाँ आइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे a इक्वल टू ब्लैंक ले लिया, ब्लैंक ले लिया। साइज में मान लीजिए यूजर देता है क्या, साइज में देता है यूजर 5 कि उसको 5 एलिमेंट डालना है। तो यहाँ 5 आ गया, यानी कि 0 से लेके 4 तक चलेगा। 4 तक, 0 से लेके 4 तक चलने का मतलब क्या हुआ, I0 के लिए चलेगा, I1 के लिए चलेगा, I2 के लिए चलेगा, I3 के लिए चलेगा और I किसके लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। हर बार एलिमेंट पूछेगा और ए में अपेंड करते चला जाएगा। तो मान लीजिए जो एलिमेंट है वो क्या है,
2 4 3 1 और 7 ये एलिमेंट यूजर ने दिया। और साथ ही साथ यहाँ पे शो कर दिया जाएगा कि आपका जो ओरिजिनल लिस्ट है वो ए है। यानी मैंने ये शो कर दिया अपने कैलकुलेशन, मतलब जो भी हम परफॉर्म करने वाले हैं अपने लॉजिक को, उस लॉजिक के पहले मैंने ये दिखा दिया कि ये है आपका ओरिजिनल लिस्ट। अब क्या करेंगे, जब हमने ये दिखा दिया कि हमारा ओरिजिनल लिस्ट क्या है, उसके बाद हम यूजर से ये भी तो पूछेंगे कितने पोजीशंस आप लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हो। तो मैं लिखूंगा n इक्वल टू int इन ब्रैकेट इनपुट एंटर नंबर ऑफ पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, यानी कि जितना लेफ्ट आपको शिफ्ट करना है वो पोजीशन दीजिए, n में आ गया। मान लीजिए n में यूजर क्या कहता है 2, यानी वो हर एक एलिमेंट को 2 पोजीशंस क्या करना चाहता है, शिफ्ट करना चाहता है। तो अगर ठीक इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई है वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो हमने उसमें पढ़ा था कि कैसे हम एक एलिमेंट को क्या करते हैं, एक एक पोजीशन, मतलब अपने लिस्ट के एक एक एलिमेंट को एक एक पोजीशन क्या करते हैं, आगे शिफ्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं। तो वो लॉजिक अगर क्लियर है तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो भी क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्या था वो पुराना लॉजिक, अगर मैं पुराने वाले लॉजिक की बात करूं कि मुझे एक एक स्टेप जो है वो पीछे करना है, मान लीजिए, तो मुझे क्या करना होता था, अगर मैं यहाँ के बाद अपनी कोड यहाँ लिखता हूं तो आपको कैसे करना होगा, तो एक एलिमेंट को शिफ्ट करके पहले देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम सबसे पहले मान लीजिए x में क्या ले लेते थे, a का 0 ले लेते थे। तो इससे क्या हुआ, x में मेरे क्या आ जाता था, 2 आ गया। उसके बाद हम एक लूप लगाते थे, क्या, फॉर i इन रेंज, यानी i का आप रेंज डिसाइड करते थे, आप 1 से स्टार्ट करते थे, ठीक है, और साइज तक जाते थे, यही करते थे ना। तो 1 से स्टार्ट हुआ मतलब i यहाँ पे आया, और साइज तक जाने का मतलब क्या हुआ, तो साइज में अगर 5 है तो ऑटोमेटिक है 1 कम जाता है, तो यानी कि यहां तक चलेगा i मेरा। ठीक है, प्रॉपर लूप है, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 और 4 तक मेरा लूप जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या लिखते थे कि a के यहाँ पे क्या होगा, i-1 में, ठीक है, i-1 में क्या डाल दो, a का i डाल दो। तो देखिए अगर मैं इसको रन करूं तो i अगर मान लीजिए फर्स्ट में है तो i-1, तो i अगर 1 है तो i-1 0 होगा, मतलब यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे कह रहा है a का i डाल दो, मतलब 4 जो उठा के यहाँ डाल दो, यही ना हुआ, a के 0 में a का 1 डाल दो। तो यहाँ पे अगर मैं अपने एरे को देखूं कि जब एरे चेंज होगा, मैं अलग बनाता हूं ताकि चेंज होते वक्त पता चले कि क्या चेंजेस हुए, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। मान लीजिए यही मेरा सेम एरे था, क्या कहता है, पहले मैंने क्या किया, x में 2 को स्टोर कर लिया, कौन से स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से, x इक्वल टू a ऑफ 0 से 2 स्टोर हो गया। अब i जो है वो किस पे है, 1 पे है। ठीक है, कहता क्या है, 1 से लेके साइज तक चलेगा, यानी 1 से लेके 4 तक चलेगा। पर जब i 1 है, जब i क्या है, 1 है, तो a के 0 में i-1 मतलब 1 -1, 1 -1 मतलब क्या होगा, 0। तो a के 0 में क्या डालने के लिए कह रहा है, a का 1, तो यहां पे क्या डालने के लिए कह रहा है, 4। ठीक है, डाल दिया, ये लूप है तो ये फिर से ऊपर जाएगा, है ना। फिर क्या कहेगा, a की i-1 में, तो लूप जब ऊपर जाएगा तो i कितना पे आ गया, 2 पे आ गया। कहता है कि a की i-1 में, तो i जब 2 है तो 2 - 1 1, यानी यहाँ पे, यानी इस वाले पोजीशन पे क्या कहता है डालने के लिए, a का i डालने के लिए, मतलब 3 हो गया। ठीक है, फिर लूप जाएगा तो लूप अब 3 पे आ गया, तो a के 3 - 1, यानी कि a के 2 में a का 3 डाल दो, तो a के 2 में a का 3 डाल दो, मतलब 1 डाल दो। फिर क्या होगा, फिर i 1 से बढ़ेगा तो i कितना पे आ गया, 4th इंडेक्स पे आ गया। अब क्या करेगा, फिर से a के i-1 में, तो 4 - 1 मतलब 3 में, तो a के 3 में यहाँ पे क्या डाल दो, a का i डाल दो, तो a का i जब डाल देंगे तो ये क्या डाल देगा, यहाँ पे 7 डाल देगा। ठीक है, अब लूप हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो हमने x को रखा था, x में देखिए तो हमारा फर्स्ट वैल्यू था ना, तो ये लास्ट में पहुंचना चाहिए था, तो हम यहाँ लूप से बाहर निकल के क्या कहते हैं कि a के साइज -1 पे क्या डाल दो, x की वैल्यू डाल दो। तो साइज कितना है, 5, 5 - 1 मतलब 4, a के 4 में क्या डाल दो, x डाल दो, तो a के 4 में x डाल दो, मतलब 2 डाल दो। तो ये जो प्रोग्राम है ये एग्जैक्टली क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर खत्म हुआ, फॉर के खत्म होने के बाद मैंने ये डाल दिया, और अगर मैं यहाँ प्रिंट करना चाहूं तो मैं यहाँ प्रिंट कर सकता हूं ना, मॉडिफाइड लिस्ट इज, और तब मैं किसको प्रिंट कर दूंगा, ए को प्रिंट कर दूंगा। तो ये जो प्रोग्राम हो गया मेरा, जो मैंने यहां से लिखा और यहां से लेके यहां तक लिखा, ये हर एक एलिमेंट को एक एक पोजीशन क्या करता है, लेफ्ट शिफ्ट करता है। तो ये एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करता है, हमें एक पोजीशन नहीं करना था, जितनी बार n कहे उतनी बार करना था। तो क्यों ना उसके लिए हम एक लूप लगाते हैं एडिशनल। ये क्या करता है, एक बार करता है ना, ये ऑटोमेटिकली एक बार चलेगा पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, मैं अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो, ठीक है, यहां से यहां तक की बात करता हूं, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, कितनी बार चलेगा,
ये स्टेटमेंट चलेगा एक बार। अगर मैं इसी स्टेटमेंट को 2 बार चला दूं तो इस स्टेटमेंट को 2 बार कैसे लाऊंगा? तो मैं इसके ऊपर एक और लूप लगा देता हूं, क्या? फॉर आई तो ऑलरेडी मैं यूज कर सकता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं क्या, फॉर काउंट, यानी काउंटिंग मैं करता हूं, 2 बार चलाना है तो काउंटिंग कर लेता हूं, फॉर काउंट इन रेंज, और ये ब्रैकेट में क्या डाल देता हूं, एन डाल देता हूं। तो जब मैंने कहा फॉर काउंट इन रेंज एन, तो एन में यहाँ 2 आया, तो मतलब काउंट 2 पहली बार कितना के लिए चलेगा? तो काउंट पहले चलेगा 0 के लिए, और अगली बार काउंट कितने के लिए चलेगा? 1 के लिए। तो जब 0 के लिए चलेगा तो एक बार पूरी लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाएगी। फिर जब ये लूप ऊपर जाएगा, यहां से ये लूप कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, तो काउंट फिर 1 हो जाएगा। 1 के लिए भी फिर से एक एक और पोजीशन शिफ्टिंग हो जाएगी। तब जब एक एक और पोजीशन शिफ्टिंग हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 4 लास्ट में चला जाएगा। तो ये एलिमेंट हो जाएगा मेरा। तो मतलब शिफ्टिंग जो एक बार हो रही थी, उस शिफ्टिंग को मैंने लूप लगा के 2 बार कर दिया। अगर n में 2 है तो 2 बार हो जाएगा, n में 3 है तो 3 बार हो जाएगा। और ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो अब हमारा पार्ट जो होगा वो किसका हो जाएगा? इस फॉर लूप का नहीं होगा, इसलिए प्रिंट हमें इस फॉर के साथ लिखना पड़ेगा, वरना ये हमारा क्या हो जाएगा? तो मैं यहां से इसको हटा के प्रॉपर एक मैसेज दे देता हूं थोड़ा सा लंबा, ताकि इंडेंटेशन से हो जाए। तो अब इस फॉर के आगे मुझे यहां लिखना होगा प्रिंट नाउ मॉडिफाइड लिस्ट इज। तो देखिए मतलब इस फॉर के अंदर यहां से लेके यहां तक सारे एलिमेंट हैं, उसके बाद आपने क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया। तो हमने कुछ नहीं किया। आप जानते थे कि यहां से यहां तक एक क्या होता है? 1 स्टेप होता है ना, 1 स्टेप लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो अगर, और मैंने बता भी दिया कैसे होती है, तो मैं इस 1 स्टेप शिफ्टिंग को अगर n टाइम्स कर दूं, अगर मैंने क्या कर दिया, इसको n टाइम्स कर दिया, तो n में अगर 1 है तो 1 बार शिफ्टिंग होगी, n में अगर 2 है तो 2 बार शिफ्टिंग होगी, n में अगर 3 है तो 3 बार शिफ्टिंग होगी। मतलब ये कोड 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार भी n कहता है उतनी बार मैंने क्या कर दिया? रन कर दिया। और जब ये लूप टर्मिनेट होगा उसके बाद मैंने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया अपने मॉडिफाइड लिस्ट को। तो ये है आपका ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन कि आपको एक एरे को एक्सेप्ट करना है और जितना बार यूजर बोले उतने स्टेप को क्या करना है? लेफ्ट शिफ्टिंग करना है। तो जैसे मैंने लेफ्ट शिफ्टिंग करी है वैसे ही थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप राइट शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो पहले चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं कि अगर आपको लेफ्ट शिफ्टिंग का प्रोग्राम करना है तो आप प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इस प्रोग्राम को ऑलरेडी मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है और ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो अभी तुरंत मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें आप ये डायनामिक एरे एक्सेप्ट करते हैं और उसे क्या करते हैं? शो कर देते हैं, और फिर आप उससे पूछते हैं यूज़र से कि कितने पोजीशंस आप जो है शिफ्ट करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली लॉजिक लगा के आप क्या करते हैं? उतने पोजीशन शिफ्ट करते हैं और फिर उस एलिमेंट को, मतलब उस लिस्ट को दोबारा से शो कर देते हैं जो आफ्टर शिफ्टिंग बन के हमारे पास आएगी। तो ये है हमारा बिल्कुल वही प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको समझाया। और अगर हम इसे रन करें तो रन मेन्यू में जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? एंटर साइज ऑफ द लिस्ट। तो सपोज कीजिए साइज में हम 5 देते हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 देते हैं। और देखिए आपको इसने दिखा दिया कि ओरिजिनल लिस्ट जो है वो 1 2 3 4 5 है, और पूछता है कितने पोजीशंस आप शिफ्ट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ मैं 2 पोजीशन शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए हर एक एलिमेंट 2 पोजीशन आगे शिफ्ट हो गया है। ये क्या है? 3 यहाँ पे था तो ये 2 पोजीशन शिफ्ट हो गया, आगे आ गया। 4 जो है वो 2 पोजीशन शिफ्ट हो गया, 5 जो है वो भी क्या हो गया? 2 पोजीशन शिफ्ट हो गया। वैसे 1 भी 2 पोजीशंस क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, और 2 भी 2 पोजीशंस क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है, जो हमने अभी आपको तुरंत समझाया था। एंड दिस इज द प्रोग्राम। तो लेफ्ट शिफ्टिंग का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर मैं राइट शिफ्टिंग की बात करता हूं कि हर एक एलिमेंट को जितनी बार n बोले उतनी बार मुझे राइट शिफ्टिंग करना है, उतने बार, ठीक है। तो राइट शिफ्टिंग का भी एक बार राइट शिफ्ट करने का प्रोग्राम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको क्या करना होगा? आपको एक स्टेप राइट वाला कॉन्सेप्ट क्या करना होगा? याद करना होगा कि एक स्टेप अगर मुझे राइट करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो एक स्टेप राइट करने के लिए अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे क्या सेट करते हैं? तो x में हम लास्ट वाला एलिमेंट डालते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाता है? साइज -1 हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम लूप को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लूप को हम क्या करते हैं? साइज -2 से सेट करते हैं, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि बिल्कुल कैसे ये प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं और उसके बाद मतलब मिटा देता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कैसे ये एग्जैक्टली वर्क करेगा। देखिए
तो मुझे क्या करना है, मैंने 7 को स्टोर कर लिया। अगर मैं ये लिखता हूं, अब ये भूल जाइए ये लूप लगा हुआ है, बस एक स्टेप समझिए कि एक स्टेप कैसे राइट आता है। तो x में मैंने a का साइज -1 डाल दिया, तो खुद देखिए x में कितना हो जाएगा, तो साइज में कितना है 5 है ना, तो 5 - 1 मतलब 4, तो a का 4 कितना है 7, तो x में कितना चला गया 7 चला गया। मैं कहता हूं फॉर i इन रेंज, तो साइज में 5 है, मुझे 3 पे जाना है ना, क्योंकि इसको उठा के मैं यहां डालूंगा, इसको उठा के मैं यहां डालूंगा, इसको उठा के मैं यहां डालूंगा, इसको उठा के मैं यहां डालूंगा। तो मैं यहां करूंगा क्या, फॉर i इन रेंज क्या साइज -2, यानी साइज -2 से स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। जाना कहां तक है, तो -1 क्यों दिया, क्योंकि -1 के एक पहले क्या होता है 0, यानी कि 0 तक लेके जाना है, और एक एक स्टेप घटना है, इसलिए स्टेप वैल्यू भी क्या होगा -1 होगा, क्योंकि 3 से 2 जाना है, 2 से 1 जाना है। और यहां मैं क्या करूंगा, उल्टा हो गया, अब a के i+1 में क्या डाल देना है, a का i डाल देना है। तो खुद देखिए i जब यहां पे है, ठीक है, साइज -2 पे सेट किया, तो 5 - 2 मतलब 3 पे सेट किया, तो 3 पे ये सेट हो गया। अब मैं कहता हूं क्या कि a के i+1 में, मतलब यहां पे a का i डाल दो, तो यहां पे क्या डाल देगा 1 डाल देगा। उसके बाद i माइनस हो जाएगा, तो 1 से कम हो जाएगा, क्योंकि -1 कर रहे हैं हम। फिर से वही कहता है a के i+1 में 1 i डाल, मतलब 3 को उठा के यहां डाल दो। उसके बाद फिर से 1 से कम हो जाएगा i, तो i यहां आ जाएगा, ठीक है। क्या कहता है a के i+1 में, तो i अगर यहाँ तो i+1 यहाँ है, यहाँ पे क्या डाल दो 4 को डाल दो। फिर वैसे ही क्या कहता है, i को 1 से घटाता है, तो i पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि i+1 में, तो i अगर 0 है तो 0+1 यानी यहाँ पे 1 पे क्या डाल दो, 1 i डाल दो, मतलब क्या डाल दो 2 डाल दो। अब ये लूप टर्मिनेट। उसके बाद क्या कहना है यहाँ पे हमें, a के साइज में, a के साइज -1 में हमें क्या डालना है, नहीं साइज -1 डालना है, हमें क्या डालना है, a के 0 में डालना होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो कहां जानी चाहिए, a के 0 में जानी चाहिए। तो मैं a के 0 में क्या डाल देता हूँ, x को डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने a के 0 में क्या डाल दिया 7 को डाल दिया। तो एक एक पोजीशन सारा राइट शिफ्टिंग हो गया। अब ये 1 पोजीशन के लिए है, इसी को मैंने 2 बार चला दिया लूप लगा के, फॉर काउंट इन रेंज n। तो अगर n में 2 है तो यही कोड 2 बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि एक बार एक एलिमेंट पूरा राइट शिफ्ट हुआ, दूसरी बार दूसरा एलिमेंट क्या होगा राइट शिफ्ट होगा, और अब मॉडिफाइड लिस्ट को आप क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये था एक ही वीडियो में लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का प्रोग्राम n नंबर ऑफ टाइम्स। चलिए इसे भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो ठीक इसके पहले अभी जो तुरंत हमने किया वो था लेफ्ट शिफ्ट, और अब जो हो रहा है ये हो रहा है राइट शिफ्ट। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहा जाएगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को राइट में क्या करना है, शिफ्ट करना है। और ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ जो अभी मैंने आपको समझाया, जिसमें जो है ये आप एक डायनामिक एरे की इनपुट लेंगे, फिर आप पूछेंगे कितने पोजीशन आप शिफ्ट करना चाहते हैं, फिर आप अपनी प्रोसेसिंग का जो है कोड वो लिखेंगे और लिस्ट को उसके बाद क्या कर देंगे, शो कर देंगे। चलिए सेव करते हैं कोड को, रन मेन्यू में जाते हैं और रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, आपसे साइज पूछा, मैंने दिया फिर से वही 5, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स देते हैं। ये आपको 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स शो कर देता है और फिर पूछता है कितने पोजीशन आप शिफ्ट करना चाहते हैं। सपोज आप कहते हैं 2 पोजीशन शिफ्ट करना चाहते हैं, तो देखिए अब क्या हुआ, ये 1 जो है वो 1 और 2 पोजीशन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये 2 जो है फिर से 2 पोजीशन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। ठीक है, वैसे ये 3 जो है वो 2 पोजीशन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, और ये 4 कहाँ गया, तो 4 जो है वो 1 पोजीशन शिफ्ट हुआ तो 5 पे आया, और दूसरे पोजीशन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आया। देखिए सबसे पहले आ चुका है, मतलब ये जो हमारा कोड है वो सक्सेसफुली अपने वर्क को परफॉर्म कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।